हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या अब तक हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में क्या सीख चुके हैं? आइडेंटिफिकेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, फिर हाउ टू प्लॉट द ग्राफ एंड सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन यूजिंग ग्राफ। नेक्स्ट पार्ट अब हम नेक्स्ट पार्ट सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 5 है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होगा? अगर हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन है तो कैसे उनके सॉल्यूशन कैसा एग्जिस्ट करता है, उसका सॉल्यूशन है भी कि नहीं है। कुछ क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमें कैसे पता चलेगा? तो ये हमें बताएगा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। इसके लिए क्या होना चाहिए? हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन के लिए। तो पढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन दिया है जिसको इस फॉर्म में लिखा गया हो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। यहाँ पर a1 b1 और c1 क्या है? नंबर से, कोई भी लेटर हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमें दिया है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इन दोनों इक्वेशंस, अगर हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा गया है तो इन्हीं दोनों की हेल्प से, कोएफिशिएंट की हेल्प से हम बताएंगे, मदद से बताएंगे कि इसका नेचर कैसा है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, तीनों मेनी सॉल्यूशन है, तीनों बताएंगे। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे केस 1। अगर हमें इन तीनों का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। इन तीनों का अगर हमें रेशियो बराबर मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इस जो भी इक्वेशन होगा ये क्या होगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। मतलब कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू आप रख सकते हैं, बहुत सारे एक्स और वाई की वैल्यू रखे जा सकते हैं ऐसे केस में, ठीक है। समझ में आया? क्या होना चाहिए? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इस केस में तो सॉल्यूशन क्या होगा? इनफाइनाइट, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट पार्ट में केस 2। केस 2 क्या कहता है कि मान लीजिए कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों का रेशियो तो बराबर है, बट c1 अपॉन c2 जो लास्ट वाला नंबर c1 अपॉन c2 इनका रेशियो इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? ये दोनों तो बराबर है बट ये दोनों क्या है? इनका रेशियो इक्वल नहीं है। तो इस केस में ऐसे इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ऐसे सॉल्यूशन का, ऐसे इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या करेगा? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन बना ही नहीं है एक्स और वाई की वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। समझा? कि कौन से दोनों इक्वेशन को? जिसमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा टाइप केस 3। मान लेते कोई भी किसी की इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों का रेशियो किसी की इक्वल नहीं है। तो इस केस में ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक होगा। मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एक्स और वाई। मतलब ऐसे इस केस में क्या होगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब हो गया, अगर हम ग्राफिकली बात करें तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब होगा दोनों लाइंस क्या हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब दोनों लाइन एक ही है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? वो दोनों लाइन क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता भी है, कैसे? एमसीक्यू में पूछता है, टू लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो आपको तीनों रेशियो दे दिया जाएगा, आपको पूछेगा कौन सा रेशियो सही है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर वो दोनों पैरेलल हैं इसका मतलब तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है? तो हमारे केस में कौन सा रेशियो सही होगा? केस 2 का रेशियो सही होगा। क्लियर है? चलिए केस 3 पे आगे बढ़ता है। अगर कोई भी चीज इक्वल नहीं मिलेगा तो क्या होगा? इस केस में उसका होगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल से हमें कोई भी चीज ऐसे थ्योरी में हमें नहीं समझ में आता है, हमारा ब्रेन बोलता है ये क्या, ये क्या, ये क्या। सारे लेटर हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं? सर प्लीज मैथ पढ़ाओ, इंग्लिश मत पढ़ाओ। इसलिए तो लेटर से हमें नहीं समझ में आती भाषा, हमें एक्चुअल में नंबर चाहिए, तो नंबर से हम समझ पाते हैं। तो लेते हैं दो इक्वेशन एग्जाम्पल। 4x प्लस 8y इक्वल टू 13 ये एक इक्वेशन है। 8x प्लस 16y इक्वल टू 26। तो हमारे पास दो इक्वेशन। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन से। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2।
इसे कंपेयर करके हमने A1 B1 C1 सबकी वैल्यू निकालनी है। सबकी वैल्यू निकल गई, A1 B1 C1 A2 B2 C2। उसके बाद हमें क्या करना है, तीनों का रेशियो निकालना है। रेशियो निकालेंगे, A1 अपॉन A2 क्या दिया है 4/8, जिसको 4 से काट देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमें क्या मिलेगा A1 अपॉन A2 1/2 मिला। इसी तरह से B1 अपॉन B2 निकाल देंगे। B1 अपॉन B2 क्या है 8 अपॉन 16, 8 एक 8, 8 दूनी 16, तो 1/2, ये भी 1/2 मिल गया। C1 अपॉन C2 13 अपॉन 26, ये भी देखो इसका भी वैल्यू क्या मिला था 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो ये भी हमें 1/2 के इक्वल मिल गया। तीनों केस में हम देख रहे हैं A1 अपॉन A2 भी 1/2 के इक्वल है, B1 अपॉन B2 भी 1/2 के इक्वल है, C1 अपॉन C2 भी 1/2 के इक्वल है। इसका मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब इस केस में इस एग्जाम्पल का कितने सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। समझा, कोई डाउट, क्लियर है? एक और एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल नंबर 2, दो इक्वेशन है 4x माइनस 8y इक्वल टू 13, 8x माइनस 16y इक्वल टू 23। सबसे पहले फिर कंपेयर करके A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब निकाल लेंगे। A1 is 4, B1 is -8, C1 is 13, A2 is 8, B2 is -16, C2 is 23। फिर रेशियो निकालेंगे, A1 अपॉन A2 1/2, 4 से अभी पिछले केस में हमने निकाला था। B1 अपॉन B2 -8 अपॉन -16, ये भी हाफ मिला। C1 अपॉन C2 13 अपॉन 23, ये नंबर किसी से नहीं कटेगा, तो ऐसे किसे रहेंगे। तो इन तीनों से हमें क्या समझ में आ रहा है कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, बट ये C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। तो हमें ये रेशियो मिला, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये हमारा केस कौन सा था, ये हमारा केस 2 था। तो केस 2 में हमें क्या मिलेगा, ये किसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इस इक्वेशन को आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं, ये दो इक्वेशन गिवन होगा, बोला व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, 3 ऑप्शन दे देगा, एक बोलेगा नन, तो आप किस पे मार्क करना है, नन पे। ठीक है, दिमाग लगाओ थोड़ा। आगे नो सॉल्यूशन। एक लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, 4x माइनस 8y इक्वल टू 13, 8x माइनस 32y इक्वल टू 23। इसका रेशियो निकाल लेते हैं। सबसे पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2, फिर निकालेंगे इसका रेशियो, A1 अपॉन A2 1/2, B1 अपॉन B2 1/4, C1 अपॉन C2 13 अपॉन 23। इस केस में हमें तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं मिले, ये 1/2 है, 1/4 है, 13/23 है। इस केस में ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तीनों नंबर एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हमें क्या मिलेगा, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अगर तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इस केस में ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक्स और वाई का सिर्फ एक ही पेयर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। समझ में आया? आज क्लियर है नेचर ऑफ रूट्स? कोई डाउट? चलो, कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा डायलॉग क्या है, बी प्रैक्टिस, आगे आप लोग कंप्लीट करो।